आज हम वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी। इसका रूल्स होता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका रूल्स होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है? हमारे सामने जब भी कोई सेंटेंस आए ट्रांसलेट करने के लिए तो हमें सबसे पहले टेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके अंत में है, इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और हम यहाँ पे टू हैव वर्ब को पढ़ रहे हैं जिसका प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हैज और हैव का हम प्रयोग करेंगे। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। देखिए ये क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कब हम नहीं के लिए नो का यूज करते हैं और कब नॉट का यूज करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना हैज कर सकते हैं और ना ही हैव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे। तो तुम्हारे देख करके हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में योर नहीं समझ लेना है। यहाँ पे तुम्हारे का भी यूं ही होगा। जब हम यूज ऑफ हैज और यूज ऑफ हैव पढ़ रहे थे तो वहाँ पे किस किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ उसके पोजेशन वाले वाक्यों में जो जो हिंदी मीनिंग हो सकता है सभी को बताया गया है। तो आप एक बार जा करके वहां से देख लें। तो यहाँ पे तुम्हारे का भी यूं ही होगा और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव यू, हैज हैव हो गया प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट या नो। तब यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे कि नो का प्रयोग करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट बताएगा। कॉम्प्लीमेंट से ही पता चलेगा कि यहाँ पे नो होगा या नॉट होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है? पर्याप्त
पैसा। यहाँ पे पर्याप्त का क्या होगा, सफिशियंट होगा या एनफ होगा। ठीक है, तो हम लास्ट लेक्चर में जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि जो नॉट का प्रयोग होता है ये किसी आर्टिकल ए एन या न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 या मच मेनी इनफ सफिशियंट के पहले नॉट का प्रयोग होता है, और नो का जो प्रयोग होता है ये किसी नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्याप्त जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है तो इसके पहले हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे होगा नॉट, पर्याप्त का होगा हो जाएगा सफिशिएंट, पैसा है तो मनी, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, चलिए इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कुछ किसानों के पास बहुत कम जमीन नहीं है, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने जब भी कोई सेंटेंस आए ट्रांसलेट करने के लिए तो हमें सबसे पहले टेंस को पता करना है। तो टेंस यहाँ पे क्या है, देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और हम यहाँ पे टू हैव वर्ब को पढ़ रहे हैं जिसका प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव होता है। यहाँ पे हम उसी को मेन वर्ब ग्रुप में पढ़ रहे हैं। तो इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, क्या कुछ किसानों के पास बहुत कम जमीन नहीं है। तो देखिए ये क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। इससे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है रूल्स, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट से ही पता चलेगा कि यहाँ पे हैज होगा या हैव होगा। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है कुछ किसानों, कुछ कुछ किसानों है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कुछ किसानों, कुछ का हो जाएगा सम। उसके बाद नॉट या नो। तो ये कैसे पता चलेगा कि नॉट होगा या नो होगा, तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट बताएगा। कॉम्प्लीमेंट से ही पता चलेगा यहाँ पे कि नॉट होगा या नो होगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, बहुत कम जमीन। ठीक है, यहाँ पे कम जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, और हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नॉट का जो प्रयोग होता है आर्टिकल ए एन या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 मच मेनी इनफ सफिशिएंट लिटिल फ्यू इत्यादि के पहले नॉट का प्रयोग होता है। और नो का जो प्रयोग होता है ये किसी नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले होता है। तो यहाँ पे जो ये कम है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, और न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले नॉट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे होगा नॉट, बहुत का वेरी होगा, और कम का हो जाएगा लिटिल, जमीन है तो लैंड, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है,
चलिए इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या उसके पास कीमती हार नहीं है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन से टेंस में है। तो देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, इसलिए पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और हम यहाँ पे टू हैव का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज और प्लूरल रूप हैव को मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या उसके पास कीमती हार नहीं है। देखिए ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं भी है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है रूल्स इसका? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। तो ना ही हम अपने से हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे हैज़ होगा या हैव होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है उसके। तो यहाँ पे हम उसके के लिए हीज और हर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये जब यूज ऑफ हैज और हैव पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि पोजेशन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है। वहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे उसके का ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे ही होगा कि सी होगा कि ईट होगा। देखिए यहाँ पे जो हार है ये हार किसी लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है। तो यहाँ तो ईट होगा नहीं उसके का। उसके बाद रहा कि ही और सी। तो हार जो होता है एक लेडीज के पास होता है, ठीक है, एक फीमेल के पास होता है। तो यहाँ पे उसके का सी होगा। ठीक है, और सी के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज का। तो लिखेंगे हैज सी। उसके बाद होता है नॉट या नो। तो ये नो होगा या नॉट होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट से पता चलेगा कि यहाँ पे नो होगा या नॉट होगा। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट है कीमती हार। अब यहाँ पे जो हार है ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है सिंगुलर है। ठीक है, अब ये सिंगुलर है तो जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हम चाहे तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पोजेशन वाला सेंटेंस है जिसमें पोजेशन का बोध हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करते हैं तो नहीं के लिए नॉट लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो नहीं के लिए नो का प्रयोग करना होगा। तो ये यहाँ पे आप स्वतंत्र है क्योंकि हिंदी में एक नहीं लिखा हुआ है। अगर हिंदी में एक लिखा हुआ होता तो फिर ये आप बाध्य होते कि आपको हर हाल में ए एन का प्रयोग करना होता। और जब आप ए एन का प्रयोग करते तो वहाँ पे नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना होता। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, एक ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरह से बना लेते हैं। तो पहले हम इसमें ए एन का प्रयोग करते हैं। तो नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, नॉट। उसके बाद हमें ए एन का प्रयोग करना है। तो ना ही हम खुद से ए कर सकते हैं और ना ही एन कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है उसी से पता चलता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द क्या है? कीमती। कीमती का क्या होता है इंग्लिश? कॉस्टली।
इसका जो प्रोनाउंसिएशन कॉस्टली है ये क से शुरू हो रहा है, और क जो होता है कंसोनेंट साउंड होता है, क से ह तक कंसोनेंट साउंड होता है, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, तो होगा ए, उसके बाद कीमती का कॉस्टली, और हार का नेकलेस, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो सेंटेंस है जिसमें हमने इस कॉस्टली नेकलेस के पहले ए का प्रयोग किया है, तब हम नहीं के लिए नॉट लिखे हैं, लेकिन जब हम इसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे तब नहीं के लिए नो लिखेंगे। ये जब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम इसको नोट में पढ़े हुए हैं कि नोट का जो प्रयोग होता है ये आर्टिकल ए एंड न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 4 या मच, मेनी, इनफ, सफिशिएंट, लिटिल, फ्यू जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे नहीं का नॉट लिखेंगे, और जब हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे तब हम नहीं के लिए नो लिखेंगे। तो देखिए सी, यहाँ नो का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नो कॉस्टली नेकलेस, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इसमें समझना है कि कब हम नॉट का प्रयोग करेंगे और कब नो का प्रयोग करेंगे। तो जो निगेटिव सेंटेंस में नोट लिखाया गया उसे आप याद रखेंगे कि नो का जो प्रयोग होता है ये किसी नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले होता है, और नॉट का जो प्रयोग होता है ये आर्टिकल ए एन हो या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 4 5, मच, मेनी, इनफ, सफिशिएंट, लिटिल, फ्यू जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो उसके पहले नॉट का प्रयोग होता है। तो ये याद रखना है। देखिए जिस पोजेशन वाले हिंदी वाक्य में एक या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो ए एन या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब कीजिएगा तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं के लिए नो लिखना होगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़े हैं और बहुत ही डिटेल्स में उस एग्जाम्पल से समझे हैं। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।